वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव और वो हिस्सा जहां पर आपके सवालों पर हम फोकस करते हैं और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम कराएंगे आपके जरिए। सपन दास मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सपन नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से बोल रहा हूँ। उत्तराखंड से बोल रहे हैं। सपन, 25 लाख का गोल है 10 साल में। 10 साल के बाद ऐसा कौन सा लक्ष्य जिसके लिए 25 लाख की जरूरत पड़ेगी, अगर आप हमारे साथ जानकारी शेयर कर सके तो? मैं 10 साल के बाद तो रिटायरमेंट के चक्कर में 25 लाख तो अपना थोड़ा बहुत हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा गोल नहीं है मेरा। 25 लाख पर्याप्त है फिर रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए? जी मैम, हो जाएगा, फिलहाल मेरे लिए ठीक ही है। आपने कैलकुलेशन की है? बिल्कुल ज़्यादा बड़ा वो नहीं है मेरा। मैं 30,000 रुपये सैलरी है मैम। हाँ हाँ। तो उसमें थोड़ा बहुत बचा के करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बाद में उसमें IWP कर दूंगा। और हर महीना आपको कितना लगेगा फिर 25 लाख में से SWP अगर आप करेंगे तो? अगर मैं 15-20 हज़ार तो आ जाएगा उसमें। 15-20 हजार आपको हर महीना चाहिए है ना? 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं। हाँ, और मैं 10% टॉपअप भी कर सकता हूँ इसको फिलहाल अभी। 10% आपके SIP को आप टॉपअप भी कर सकते हैं। देखिए सपन, मैं आप सबसे पहले तो सराहना करती हूँ कि आपने अपनी सैलरी में से निवेश के बारे में सोचा और आप शुरुआत कर चुके हैं, अपने निवेश को आप बढ़ाना भी चाहते हैं। हालांकि जो 25 लाख का लक्ष्य है ना सपन, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं और 10 साल की बाद में ना महंगाई जो है वो आपके पैसों की वैल्यू को खत्म कर देती है, कम कर देती है। इसीलिए 25 लाख शायद पर्याप्त नहीं हो। आज के समय में आप बैठकर आपको लग रहा है कि 25 लाख पर्याप्त होंगे, लेकिन हम ये 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं। इसको और बेहतर तरीके से हमारे एक्सपर्ट समझाएंगे, लेकिन शायद ये गोल आपको रिवर्क करने की जरूरत होगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। निपॉन इंडिया मल्टी कैप है आपके पास, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है आपके पास, SBI का निफ्टी इंडेक्स आपके पास, HDFC का फ्लेक्सी कैप है और क्वांट का लार्ज कैप मिड कैप और ICICI प्रू का भी लार्ज और मिड कैप है और आपके पास इंडेक्स फंड है उसका। आपने अभी जनवरी से शुरुआत की है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है मेल में कि चैनल को देखकर आपने शुरू की है, तो आपने अपने निवेश के बारे में सोचा, हमसे सीख लेकर मेरे ख्याल से हमारे लिए तो ये प्रोत्साहन की ही बात है। बहरहाल जो आप राशि निवेश कर रहे हैं उसके मुताबिक शायद बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास, इसको थोड़ा सा हम और सुधारेंगे पोर्टफोलियो को और समीर आपकी सहायता करेंगे। तो समीर, सबसे पहले ना गोल अलाइनमेंट की हम बात कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने 2-3 बार कहा कि मेरी बहुत ज़रूरतें नहीं हैं जीवन में। ज़रूरतें नहीं होती हैं आपके जीवन में, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं रिटायरमेंट के बाद ना, क्योंकि कमाई का स्रोत हो ना हो समीर हमें नहीं पता है। और अगर आप निवेश पोर्टफोलियो पर आश्रित रह रहे हैं और 15 से 20 हज़ार रुपये में हर महीना भी चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप सही तरह की प्लानिंग करें। तो सबसे पहले गोल अलाइनमेंट का इनको एक नुस्खा आप दे दीजिए प्लीज समीर। सपन जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद ये बात का करूंगा कि आपने एटलीस्ट देर समय सोचा कि आपको रिटायरमेंट फंड की आवश्यकता है और आपने निवेश करना शुरू किया। अब जो आपने 25 लाख का लक्ष्य रखा है, आज की डेट में ध्यान रखते हुए अगर आप SWP के हिसाब से बात करोगे, जब फंड इकट्ठा हो जाएगा उसमें से SWP करोगे, तो जनरली हमारा सजेशन ये रहता है कि 6 से 7% आपका जो भी AUM रहता है उतना ही आपको विड्रॉ करना चाहिए। अगर हम 6% के हिसाब से चलते हैं तो 25 लाख पे आप करीबन 1.5 लाख रुपया सालाना विड्रॉ कर पाओगे, मतलब हुआ करीबन 12-13 हजार महीना। अगर आप 15 से 20 हजार चाहते हो तो आपको अपना लक्ष्य बढ़ा के 35 लाख के करीब ले जाना चाहिए। आज आप जो SIP 8,500 रुपए की कर रहे हो 6 फंड में, अगर वो आप अगले 10 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो आप उसमें करीबन 20 लाख के करीब बचा सकते हो। इतना AUM आपका इकट्ठा हो जाएगा। अब आप, जैसे हमने आपको बताया कि कविता जी ने बहुत अच्छे से आपको कवर किया कि इन्फ्लेशन भी एक मायने रखता है। आज अगर आपका मंथली एक्सपेंस 15,000 है, तो जब आप 10 साल के बाद देखोगे तो ये 15,000 का एक्सपेंस कहीं ना कहीं आपको 20,000 से 25,000 के बीच में आपको मंथली रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको सबसे पहले जब भी हम ये रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करते हैं तो ये चीजें कंसीडर कर लेनी चाहिए
हालांकि हमारा सजेशन ये रहेगा, आपको लक्ष्य 25 से बढ़ा के 35 लाख तक ले जाना चाहिए। 35 लाख से करीबन आपका 20,000 रुपए का मंथली विड्रॉ आप कर पाओगे। अब हम आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं। आपके पोर्टफोलियो में आपने फंड का सिलेक्शन सही किया है, बट आपका एसआईपी अमाउंट सिर्फ 8,500 रुपए का है, और आप बढ़ाओगे तो भी 10-11,000 करोगे, तो हम आपको 6 फंड रखने की पहले सजेशन नहीं देते। आप 4 या 5 फंड एट मैक्स रखो, जिसमें आपका बैलेंस होना चाहिए। एक ब्लू चिप रहना चाहिए, एक लार्ज मिड कैप रखो, या मल्टी कैप रखो, एक फ्लेक्सी कैप रखो, और एक स्मॉल कैप रखो। 10 साल के फेज में अगर आप ये पोर्टफोलियो बैलेंस रख के कंटिन्यू रखते हो, और अगर 12% का एवरेज रिटर्न निकलता है, तो आई एम श्योर आप जो हमने बताया अभी 19 लाख के करीब का आपका जो एक्सपेक्टेशन है, के करीब कलेक्शन हो जाएगा। अब आपने हमें लक्ष्य दिया था 25 लाख आपको कलेक्ट करना है, 25 लाख इकट्ठा करना है। तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप पहले इमीडिएटली ये 8,500 रुपए का एसआईपी बढ़ा के 11,000 कर दो। और अभी हमने जो डिस्कस किया कि आपको 35 लाख के करीब करना चाहिए, तो हर साल आप 10% से अपनी एसआईपी का टॉपअप करना, तो आई एम श्योर आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाओ। तो बहुत जरूरी है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और जो बदलाव आपको रेकमेंड किए गए हैं सपन, उस पर आपको अमल करना है। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल मैं प्रदीप शर्मा का भी लूंगी। प्रदीप का सवाल है ये, और ये शायद फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ। पराग पारिका फ्लेक्सी कैप है समीर इनके पास, एसबीआई फोकस। चलिए फोन लाइन पर है मेरे साथ प्रदीप। नमस्कार प्रदीप जी, आपका सवाल हम ले रहे हैं। कुछ फंड्स की डिटेल्स हैं जो मैं नाम पढ़ देती हूँ। पराग पारिका फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई फोकस्ड है आपके पास, एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई मैग्नम फंड है। 15 साल तक 1 करोड़ आपको इन्वेस्ट आपको चाहिए 15 साल के बाद। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप टॉपअप भी करेंगे, और 10 फंड आपको चाहिए सर। नहीं मैम। हेलो। ओके जी, आप 15 नहीं, साल नहीं, तक नहीं। इन्वेस्ट करेंगे फॉर 1 करोड़। 15 साल तक इन्वेस्ट करूंगा 1 करोड़ के लिए, लेकिन जो फंड थे मेरे एसबीआई के, एमसी के, हाउस के जो भी थे, उनको मैंने स्विच किया। तो मेरा जो नया पोर्टफोलियो है मैं वो चेक करवाना चाह रहा था। ये आपका नया पोर्टफोलियो है सर? नहीं, अदर है मैम, ये नहीं है। ये नहीं है? ये नहीं है, ये आपका पुराना है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट रोक रखी है? हाँ, ये पुराना है, इसको मैंने स्विच कर दिया है जो अदर फंडों में, वो आपको बताना चाहता हूँ। क्या वो सही है मेरे? तो सर पहले तो वही भेज देना चाहिए था। इसमें तो अब आप स्विच हो चुके हैं। अभी तो हमने वो फंड्स की जानकारी हमारे एक्सपर्ट को भी नहीं दी है। बताइए अब जितना है, मैं जितनी सहायता कर पाऊंगी, वरना आपसे दरख्वास्त है कि सवाल वापस से भेजिएगा और क्लियरली लिखिएगा कि इसमें निवेश अब बंद हो चुका है, निवेश निकाल के दूसरे फंड्स में डाल दिए। बताइए फिलहाल फंड्स के नाम क्या है? प्रदीप जी, कॉन्ट्रा फंड है जी। जी, एसबीआई का कॉन्ट्रा है। हाँ, टाटा डिजिटल है, टाटा का डिजिटल है, एक्सिस का हाँ। स्मॉल है, एक्सिस का स्मॉल, ओके मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ओके, और एक और रह गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप। आईसीआईसीआई का ब्लू चिप। जी जी। ये आपको किसी ने सलाह दी बदलने की पोर्टफोलियो हो? ये मैम मैंने आपके चैनल देख के कने सीखा है, कने यहीं से कने जो तरह हैं वो सलाह देते हैं कि ये फंड लो, एक एमसी में पैसा मत डालो सारा, तो मैंने चेंज किया था फिर। सर ये कुछ सलाह आपने सही ले ली, कुछ सलाह आपने दूसरों की मान ली है। तो एक तो अच्छी बात आपने शो देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और दूसरा आपने ये भी समझ लिया कि एक ही एमसी में अपने पूरे निवेश को नहीं डालना चाहिए, ये बिल्कुल सही सीख। अब जो फंड हम सुझाते हैं ना प्रदीप जी, वो हर निवेशक की स्थिति को, उनकी आर्थिक जिंदगी, आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कस्टमाइज करके उनको सलाह दी जाती है। आपने क्योंकि बेस्ट फंड्स के तौर पे रेकमेंड देते रहते हैं हमारे एक्सपर्ट, आपने शायद उनकी बात मान ली और आपने सभी उम्दा फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। लेकिन सभी अब सवाल आपसे मेरा यही है कि इन्होंने पोर्टफोलियो बदल दिया है, नए पोर्टफोलियो पर अब आप बताइए, ठीक है। एसबीआई का कॉन्ट्रा है, टाटा का डिजिटल है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है इनके पास। बताइए। हाँ, तो कविता जी, पहले तो प्रदीप जी को ये बात आपने अच्छे से बता दी कि शो में जो भी डिस्कशन होता है वो पर्टिकुलर कस्टमर के बेस पे होता है।
अब प्रदीप जी, आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको जो रेकमेंड करने वाला था, हमारे एंड से जो एनालिसिस का पोर्टफोलियो का हुआ था, जो दिया था, उसमें से आप एसबीआई कॉन्ट्रा आपके पास है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल का आपने मिड कैप रखा है, एक्सिस का स्मॉल कैप रखा है। ये सारे फंड अच्छे हैं। अब आपने जो क्वेश्चन सवाल हमारे पास भेजा था, उसमें आपको आपका गोल था, जैसे आपने अभी करंट एसआईपी कर रहे हो, इससे आप करीबन 59 लाख रुपीस के करीब पहुंच पाओगे। जो आपका गोल था, उसके लिए आपको अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 20,000 तक करनी पड़ेगी, या आप हर साल 10% का टॉपअप करोगे, तब जाके आप अपने गोल को आपका गोल आप अचीव कर पाओगे। अब फंड की बात करें तो फंड आपने अच्छे सिलेक्ट करे हैं, उसमें कोई हमारा बदलाव का सुझाव नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो मुझे आपको बताना है, आपने जो टाटा डिजिटल का फंड लिया है, वो सेक्टोरियल फंड है, वो थीमेटिक फंड है, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आपने जब एंट्री करी है, तो एंट्री के साथ साथ एग्जिट का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सेक्टोरियल फंड वो थोड़ा कंसिडर कर, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा रिस्की फंड कंसिडर किया जाता है। तो आपकी अवधि के हिसाब से आपको उसको एग्जिट का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब आपके फंड सिलेक्शन सही है। तो फंड सिलेक्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रदीप जी, कुछ और पूछना चाहते हैं समीर को, क्योंकि मुझे अगले दर्शक की ओर बढ़ना है अब सीधा। जी मैम, ये पूछना चाहता हूँ कि मैं हर 6 महीने के बाद 10% टॉपअप करता हूँ, तो क्या वो राइट है? हाँ, जब जब आपको टॉपअप करने का मन हो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम तो है नहीं समीर। हाँ, SIP भी करना है सर 6 महीने बाद 10%। हाँ, टॉपअप आपको टॉपअप करना है ना, स्टेपअप करनी है ना, SIP बढ़ानी है ना राशि, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं समीर। प्रदीप जी, आपको जब लगे कि आपके पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, तब आप 100% आप अपना स्टेप अप वैल्यू बढ़ा सकते हो। हमारा सजेशन आपको एक गोल को लेके था, अगर आप 10% हर साल बढ़ाओगे, या आप चाहो तो 6 महीने में भी कर सकते हो, या जब भी आपको लगे हर क्वार्टर में थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो हर क्वार्टर में भी बढ़ा सकते हो। SIP है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रदीप, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का सवाल लेंगे समीर, और दिल्ली से सवाल भेज रहे हैं। इन्होंने ICICI प्रो का वैल्यू डिस्कवरी फंड लिया हुआ है, HDFC बैलेंस एडवांटेज, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी ले रखा है, और 25 साल के लिए रिटायरमेंट के लिए लक्ष्य है इनका। और बेटी है 23 साल की इनकी, जो फिलहाल कामकाज कर रही है। और ये सब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट अपना पोर्टफोलियो बनाया है। इन्होंने अपनी 23 साल की कामकाजी बेटी के लिए रिटायरमेंट का लक्ष्य बनाया है। तो प्रसाद जी, आप फोन लाइन पर तो है नहीं मेरे साथ, लेकिन आप अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 23 साल की बेटी कामकाजी है, और आप जिस तरह से उसके पैसों का ख्याल रख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी अपने बारे में इसी तरह सोचे, और आने वाले वक्त में अपने निवेश की बागडोर जो है, फैसले जो है, वो खुद ले। तो बताइए समीर, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है इनके पोर्टफोलियो पर? तो कविता जी, पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे उनको रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना है। तो जब भी हम कोई भी गोल सेट करते हैं, तो वो गोल में कितना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, वो लक्ष्य भी साथ साथ में रखना चाहिए। अभी जो करंट उनका SIP अमाउंट चल रहा है, अगर वो 25 साल तक वो कंटिन्यू रखते हैं और एवरेज 12% का रिटर्न ये पोर्टफोलियो पे जनरेट होता है, तो करीबन 2,81,00,000 के करीब का अब AUM इकट्ठा हो जाएगा करंट SIP से। अब हम पोर्टफोलियो देखते तो उनके पोर्टफोलियो के फंड सारे सही सिलेक्ट करे हुए हैं। सिर्फ एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि उनके पोर्टफोलियो में एक भी लार्ज कैप का फंड उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है। पोर्टफोलियो में बैलेंस अप्रोच लाने के लिए एक लार्ज कैप का फंड होना बहुत जरूरी है। तो हमारा यहाँ पे सजेशन रहेगा, वो एक लार्ज कैप का ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या निपॉन का लार्ज कैप फंड सिलेक्ट कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। चलिए, तो ये सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा जो है इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, बहुत कम ही ऐसे हम सवाल आते हैं जहां पर उनके माता पिता उनके लिए फाइनेंशियल प्लान मांगते हैं। आजकल तो तमाम युवा या जेनजीज जो हैं, वही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। तो अगली बार प्रसाद जी उम्मीद करते हैं कि आपकी बेटी से बातचीत हो उनके पोर्टफोलियो को लेकर। समीर, मेरे पास समय आज खत्म हो चुका है आपके साथ चर्चा करने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से आज बात की हमसे। धन्यवाद। और
फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से, बिल्कुल होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं समीर आपको भी। लेकिन चूंकि होली की बात हो ही रही है तो एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, लेकिन उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में मुनाफे का रंग कैसे आए, इसके लिए एक खास दिग्गज के साथ हमने बातचीत की है। डीएस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कल्पेन पारेख साहब ने न सिर्फ बाजार की मौजूदा चाल बल्कि आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो में मुनाफे की छटा कैसे बिखरेगी विस्तार से बातचीत की है। इसके अंश आपको दिखाएंगे।